नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे? तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री और बहुत ही मस्त ट्रिक के साथ बताएंगे आपको। और इसमें क्या क्या बताएंगे? सबसे पहले बताएंगे तत्व और कितने तत्व होते हैं, परमाणु, तत्वों के परमाणु संख्या, संकेत, कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी कक्ष, संयोजकता कैसे निकाला जाता है, इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कक्षा, उपकक्षा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा सिर्फ इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखें और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको बेहतर से बेहतर वीडियो हमेशा मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं तत्व कि तत्व होते कितने हैं। तो तत्वों की कुल संख्या अभी तक जितनी ज्ञात है वो है 118। अभी तक टोटल तत्व निकल गया है 118। 118 में से कुछ धातु हैं, कुछ उपधातु हैं और कुछ अधातु हैं, कुछ निष्क्रिय गैस है, कुछ निष्क्रिय गैस है। टोटल तत्वों की संख्या कितनी है? 118। क्लियर? तत्वों की संख्या कुल कितनी है? 118। तत्वों की कुल संख्या जो है, तत्वों की कुल संख्या 118। अब जानते हैं तत्वों की कुल संख्या कितनी है इसकी? 118। उसमें से हम लोग अभी 20 तत्वों के बारे में पूरा सब कुछ जानेंगे और अगली बार में जानेंगे अगले तत्वों के बारे में। सबसे पहले 20 तत्व देखते हैं और 20 तत्वों का परमाणु संख्या, संकेत देखते हैं। 20 तत्वों का परमाणु संख्या और संकेत देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं तत्व और यहां पे उसका संकेत और यहां पे उसका परमाणु संख्या। ऐसे आप देखिए तो संकेत और परमाणु संख्या, यहां हम केवल संकेत लिखेंगे, तत्व का नाम सिर्फ बोल देंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि नाम लिखने में बहुत सारा समय लग जाएगा। सबसे पहला हाइड्रोजन, हीलियम, ये है हाइड्रोजन। आप लिखते जाइएगा अपने कॉपी में, हम नहीं लिख रहे हैं। ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इसका परमाणु संख्या होता है 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 10, 11, ये 12 और ये 13। पूछेगा कि हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 2, बोरॉन का 5, नाइट्रोजन का 7। फिर से नाम बता देते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। आगे देखते हैं। ये है सिलिकॉन, ये फास्फोरस, ये सल्फर, ये क्लोरीन, ये आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इसका परमाणु संख्या होता है 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19 और ये 20। इसको कंठस्थ याद कर लेना है आपको, इसको कंठस्थ याद कर लेना है। सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये 20 तक तत्व हैं। ये 20 तक तत्व हैं। तो ये तत्व हुए, इनका परमाणु संख्या हुआ और ये इसके संकेत हैं। ये इसके क्या हैं? संकेत। इसके बाद में बताते हैं, देखिए अगर परमाणु संख्या याद हो गया, अगर परमाणु संख्या याद हो गया तो दो चीज आपको हमेशा याद हो जाएगा, दो चीज याद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या, दो चीज आपको याद हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या। देखिए किसी भी तत्व के परमाणु में
तीन कण रहते हैं, तीन मौलिक कण रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, किसी भी तत्व के परमाणु में तीन मौलिक कण रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन्हीं से बना होता है कोई भी परमाणु। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होती है किसी भी तत्व में बिल्कुल ही समान होती है, बिल्कुल ही बराबर होती है। न्यूट्रॉन की संख्या सभी में समान नहीं होती है। न्यूट्रॉन की संख्या किसी से समान हो जाता है, प्रोटॉन से कभी कभी, और कभी कभी प्रोटॉन से समान नहीं होता है। आपको ये जानना, इसके बाद में इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो माइनस चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो प्लस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है माइनस होता है, और प्रोटॉन पे जो आवेश होता है प्लस होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन पे जो आवेश होता है वो जीरो होता है। न्यूट्रॉन पे जो आवेश होता है वो शून्य होता है, जीरो होता है। तो अगर आपको परमाणु संख्या याद हुआ तो हम बताए हैं कि दोनों याद हो जाएगा। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या। क्यों? क्योंकि किसी भी तत्व का परमाणु संख्या, किसी भी तत्व का जो परमाणु संख्या है, जितना उसका परमाणु संख्या होता है उतना ही होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और उतने ही होते हैं प्रोटॉन की संख्या। जितना उसका परमाणु संख्या उतने ही उसमें होंगे इलेक्ट्रॉन, और उतने ही होंगे उसमें प्रोटॉन। क्लियर? तो अब बताइए कि ये जो तत्व लिखे हैं, ये जो तत्व लिखे हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या है 1, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कई होंगे? 1 गो, और प्रोटॉनों को होगा 1 गो। इलेक्ट्रॉन 1 गो, प्रोटॉन कई गो होगा? 1 गो। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कई गो होंगे? 7 गो। तो प्रोटॉन भी कई गो होंगे? 7 गो। क्यों? क्योंकि इसके परमाणु संख्या कितना है? 7। अरे जितना इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, जितना इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, और जितना परमाणु संख्या उतने इलेक्ट्रॉन और उतने उसके प्रोटॉन। क्लियर? यहाँ पे कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है? तो 20 गो। 20 को इलेक्ट्रॉन है, 20 को प्रोटॉन है। कोई भी तत्व का परमाणु जो होता है उदासीन होता है। किसी भी तत्व का परमाणु जो होता है उदासीन होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं रहता है, उस पर कोई भी प्लस, धनात्मक या ऋणात्मक चार्ज नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? अभी तुरंत हम बताए हैं, तुरंत बताए हैं कि इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कौन सा चार्ज होता है? माइनस। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज? प्लस। अब माइनस प्लस को जब लड़ाएंगे तो कटेगा। अब जो ज्यादा होगा उतना बचेगा, लेकिन ये ससुरा तो दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, लेकिन में बचने वाला कोई संभावना ही नहीं है। दोनों अपने का बिल्कुल ही एक के भाई है, एक के भाई है। लड़ेगा तो बिल्कुल ही खत्म, लड़ेगा तो बिल्कुल ही खत्म। कैसे? अब मान लीजिए कि पोटेशियम है, अब पोटेशियम है, पोटेशियम का परमाणु संख्या होता है 19, इसमें इलेक्ट्रॉनों को हो गया 19, प्रोटॉनों को हो गया 19, इलेक्ट्रॉनों 19, अब प्रोटॉनों 19। अब हेक्रा पे चार्ज होता है माइनस, हेक्रा पे चार्ज होता है प्लस। बताइए जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो किसी भी तत्व का परमाणु जो होता है वो बिल्कुल उदासीन होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है। वो बिल्कुल ही अपने में कट करके क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस। अब प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस। दिक्कत है कहीं? दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, ये समझ में आ जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन। न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अब देखिए, अब ये जो सवाल उठता है कि ये हुआ आपका परमाणु, ये हुआ आपका परमाणु। अब परमाणु मान लीजिए सोडियम, जैसे कि ले लिए हम सोडियम Na, तो Na का एक परमाणु उठा लिए। हम बताए अभी कि इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। अब मन में सवाल उठता है कि ये लोग रहते कैसे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते कैसे? तो इसके लिए परमाणु का संरचना पढ़ना होगा। संरचना में हम लोग बस छोटा सा टर्म देखेंगे कि ये लोग व्यवस्थित कैसे हैं, संरचना किस तरह से निकाला गया, कौन संरचना किया, कितना बार गलती किया गया, इसके लिए हम लोग वीडियो बना देंगे। अब बस इतना ही जान लीजिए कि संरचना इसका होता कैसे है, इसका संरचना किया कैसे है।
ये मान लीजिए कि सोडियम है, यहाँ पे संरचना में देखिए क्या है, परमाणु कैसे रहता है। हम बताए हैं कि परमाणु में तीन चीज रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे परमाणु कोई भी होता है तो उसमें होता है एक नाभिक, उसमें होता है एक नाभिक, और यहाँ पे चारों ओर उसमें एक कक्षा बना रहता है, चारों ओर एक उसमें कक्षा बना रहता है, बीच में होता है एक नाभिक ये, और उसके चारों ओर एक कक्षा बना होता है, चारों ओर एक कक्षा बना होता है इस तरह से। एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये ले लेते हैं एक बार और 6, और ये ले लेते हैं एक बार और 7। परमाणु का जो संरचना होता है कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। बीच में जो होता है उसको कहा जाता है न्यूक्लियस, ये होता है आपका नाभिक, ये जो है क्या है, नाभिक। अब जो नहीं इलेक्ट्रॉन भाई हैं, जो इलेक्ट्रॉन भाई हैं और प्रोटॉन भाई हैं और न्यूट्रॉन भाई हैं, इन्हीं में रहते हैं। अब रहते कहाँ है देखिए, हाई जो बीच वाला घर है, ये जो बीच वाला है जहाँ नाभिक है उसमें रहते हैं ये दोनों लोग, उसमें रहते हैं ये दोनों लोग, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस कक्षाओं में घूमते रहते हैं, इन कक्षाओं में क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ये दोनों मजबूत था, दोनों मिल करके इसमें घेर लिया, हेकरा के छोड़ दिया कि तू इधर उधर घूमता रह, तू इधर उधर घूमता रह। तो ये विभिन्न कक्षाओं में बंट करके घूमते रहते हैं। इन कक्षाओं का नाम है, देखिए किसी भी तत्व के परमाणु में कक्षा कितने होते हैं ये उसके परमाणु संख्या पर निर्भर करेगा। अब यहाँ से जो कक्षाओं की अधिकतम संख्या है किसी भी तत्व के लिए, वो कक्षाओं की अधिकतम संख्या वो 7 है। कक्षाओं की अधिकतम संख्या क्या है, 7। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कक्षाओं की अधिकतम संख्या है 7। इनका नामकरण भी किया गया, तो नामकरण में किया गया K, L, M, N, O, P, Q। K, L, M, N, O, P, Q। यहाँ पे ये कक्षा का नामकरण किया गया। यहाँ पे जो कक्षा जितना दूर होता है उसमें ज्यादा ऊर्जा होता है, जो कक्षा न्यूक्लियस से नाभिक से जितना दूर होता है उसमें ज्यादा ऊर्जा होता है। ऊर्जा पूछता है कि K का ऊर्जा ज्यादा होगा कि L का, तो L का, क्योंकि नाभिक से ज्यादा दूर है, जो जितना दूर होगा उसमें ऊर्जा ज्यादा होता है। अब बोलिएगा ठीक है, देखिए इसमें कम ऊर्जा है तो ये नाभिक से अटैच है जल्दी से, इसमें इससे ज्यादा ऊर्जा है तो दूर चला गया है, इसमें इससे भी ज्यादा ऊर्जा है तो ये और दूर चला गया है। तो इस तरह से जो कक्षा जितना दूर होता है, यानी कि K का ऊर्जा सबसे कम होगा, उससे K से ज्यादा किसका ऊर्जा होगा, L का, उससे ज्यादा M का, उससे ज्यादा N का, उससे ज्यादा P का, नहीं O का, उससे ज्यादा P का, और सबसे ज्यादा ऊर्जा किसका होता है, Q का। ये ऊर्जा का क्रम है। अब यहाँ पे ये किसका क्रम है आपका, ऊर्जा का। समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं K, L, M, N, O, P और Q, ये ऊर्जा का क्रम है। अब यहाँ पे जो कक्षा बनता है, कक्षा में रहते हैं उप कक्षा। कक्षा जो बना होता है वो उप कक्षाओं से बना होता है, उप कक्षाओं से बना रहता है। कोई भी कक्षा जो बना है वो किससे बना है, उप कक्षाओं से। अब उप कक्षाओं की संख्या है 4, उप कक्षाओं की संख्या है 4 उप कक्षा है। अब कौन कौन उप कक्षा है, S, P, D, F, S, P, D और F। अब देखिए यहां से ये हुआ कक्षा K, L, M, N, O, P और Q। यहां पे देखा जाएगा तो यहां पे देखा जाएगा तो ये हो गया आपका कक्षा, कौन कौन, K, L,
MNOPQ। ये कक्षा का संख्या है, ये कक्षा का संख्या है, जैसे कि पहला कक्षा 1, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। अब इन कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इन कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसके लिए एक सूत्र दिया गया। इसके लिए एक सूत्र है और वो सूत्र है आपका किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 2n²। कितनी हो सकती है, 2n²। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो निकाला जाता है वो 2n² से निकाला जाता है। जैसे के कक्षा में निकालिएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 2n² कीजिएगा तो 2, एक रखिएगा तो 2 एकम 2, यानी कि के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 को। l में से निकालिएगा तो 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8, l में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 को। m में निकालिएगा के l m n o p q, तो m में निकालिएगा तो 3 3 रखना पड़ेगा, 3 3 के 9 और 9 दूनी के 18, 3 3 के 9 9 दूनी के 18। इसी तरह से n में निकालिएगा तो 32, यानी कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या किस सूत्र से निकाला जाता है, 2n² से। किससे, 2n² से। अब देखते हैं कि और भी निकाल लीजिएगा आप लोग। इसके बाद में देखते हैं कि किसी भी कक्षा में उप कक्षा किस तरह से रहते हैं, किसी भी कक्षा में उप कक्षा किस तरह से रहते हैं। हम लोग अभी जिक्र करेंगे 4 कक्षाओं का, उसके अगले वीडियो में हम लोग आगे कक्षाओं का जिक्र करेंगे। हम लोग देखेंगे सिर्फ K, L, M और N, K, L, M और N। पहला कक्षा में हम देखे थे कि कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 को। दूसरा कक्षा में 8 को, तीसरा कक्षा में 18 को, चौथा कक्षा में 32 को। अब देखेंगे कि इस कक्षा में उप कक्षा कितने कितने रहते हैं, उप कक्षा कौन कौन सा रखता है। तो K कक्षा का सिर्फ एक उप कक्षा होता है और वो होता है S। K कक्षा का कितना उप कक्षा होता है, एक गो, और वो होता है S। L कक्षा का 2 उप कक्षा होता है और वो होता है S, P, ये छोटा s है, S, P। इसके बाद M कक्षा में 3 उप कक्षा होते हैं और वो होता है S, P, D, S, P, D। और M कक्षा का 4 उप कक्षा है, S, P, D, F, S, P, D, F। समझ में आ जाएगा। एक कक्षा का उप कक्षा होता है, K का S एक उप कक्षा, L का कौ गो, S और P यानी कि 2 गो, M का कै गो, 3 गो, S, P और D, और N का 4 गो। कै गो उप कक्षा होता है, ये 4 गो उप कक्षा होता है, S, P, D और F। इन उप कक्षाओं में भी इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे इसकी भी संख्या निश्चित की गई है। इन कक्षाओं में भी कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसकी भी संख्या निश्चित की गई है। S उप कक्षा में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 गो। S उप कक्षा में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 गो। P उप कक्षा में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 6 गो। देखिएगा, P उप कक्षा में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 6 गो। D उप कक्षा में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 10 गो। D उप कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 10 गो। और F उप कक्षा में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो रहेगा 14। किसी भी उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी निश्चित किया गया है, जैसे कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या को निश्चित किया गया है। K में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है ज्यादा से ज्यादा, L में 18 गो, L में 8 गो, M में 18 गो, N में कितना रह सकता है, 32। ऐसे ही S में 2 गो, P में 6 गो, D में 10 गो और F में 14 गो। देख लीजिए, S में 2 गो तो 2 गो, आई 2 और 6 8, 6 और 2 8 और 10 18, आई 18 और 14 32। इसी आधार पर ये सब बांटा गया है, इसी आधार पर इन सबों को बांटा गया है। ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद कितने कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं इसमें। अब देखिए, आगे आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आगे आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने आ गया तो आपको कोर इलेक्ट्रॉन निकालने आ जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने आ जाएगा, संयोजी कक्ष निकालने आ जाएगा, संयोजकता निकालने आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है दो तरह से होता है, एक कक्षा के आधार पर और एक उप कक्षा के आधार पर। एक कक्षा के आधार पर और एक उप कक्षा के आधार पर, दो प्रकार से होता है। अब उप कक्षा के आधार पर किस तरह से किया जाता है सबसे पहले हम वो बताएंगे, तब बताएंगे कक्षा के आधार पर। उप कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए अफबाउ एक सिद्धांत दिए थे। अफबाउ कहे थे कि एक सिद्धांत दिए थे, उसी को वो एक उप कक्षा के अनुसार इलेक्ट्रॉन को भरने का एक क्रम बताए थे। वो क्रम क्या था आप जानते हैं कि उप कक्षा का एक होता है 4 गुण S P D और F। इसमें ज्यादा से ज्यादा कई इलेक्ट्रॉन होता है 2 गो, इसमें 6 गो, इसमें 10 गो और इसमें 14 गो। ये देखिए ये 2 गो, ये P 6 गो, D 10 गो और F का गो रहता है 14 गो। अब ये अफबाउ जो थे एक सिद्धांत दिए, देखिए अब बिल्कुल ही याद हो जाएगा अब ये किस तरह से बनाया जाता है। 1s 2s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 2p 3p 4p 5p 6p 3d 4d 5d 6d 4f और 5f। यहां से ये अब इसको मिला दिया जाता है, अब इसको मिला दिया जाता है। देखिए इस तरह से मिला है, ये गया इधर आया, फिर गया, फिर इधर आया, फिर गया, फिर इधर आया, फिर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया है, फिर इधर आया है, फिर गया है, फिर आया है, फिर गया है, फिर आया है और लास्ट में निकल गया, लास्ट में निकल गया यहाँ से। तो ये हुआ। अब यहाँ पे ये करने का मतलब क्या हुआ, तो ये यहाँ से एक सिद्धांत दिए 1s, तब इसके बाद कौन घटाया यहाँ पे 2s, फिर आए तो मिला 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d। ये एक यहां से मिल गया सिद्धांत, ये एक मिल गया सूत्र सिद्धांत जो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कक्षा के उप कक्षा के आधार पर किस तरह से किया जाता है, जैसे पूछेगा कि ऑक्सीजन का, पूछेगा कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछेगा। ऑक्सीजन आप जानते हैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक परमाणु संख्या कितना होता है 8। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है 8। तो यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8। उप कक्षा के आधार पर करना है, उप कक्षा के आधार पर। तो यहाँ पे 1s लिखे और s का एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है 2 गो, तो यहाँ पे इसको दे दीजिए 2। अब दूसरा आया 2s, ये भी कोई इलेक्ट्रॉन लेगा 2, 2 2 4 हुआ 2p। अब ये 2p 2 और 2 4, p कह रहा है 6 गो। देखिए ये मान लीजिए कि कोई भोज चल रहा है, उसमें पूरी लेकर के चिल्लाते चला पूरी पूरी पूरी, तो ये s का एक उंगली दिखाएगा हमेशा 2 गो, जहां s मिलेगा 2 गो पूरी तो बोला 2 गो दे दीजिए। p का एक उंगली दिखाएगा 6 गो, सबसे ज्यादा पेट को f है वो 14 गो लेता है और d 10 गो, तो ये 6 गो दिखाएगा
और मान लीजिए कि जो टोकरी है उसमें सिर्फ दुए को है, एक के है, चारे को है, 6 को नहीं है, 6 को से कम है, तो जितना रहेगा सब उसी में डाल करके चला आएगा, सब डाल के चला आएगा। तो हाई दो को लेके बैठ गया तो दो 4, इसको चाहिए तो 6 को, लेकिन है 4 को, तो कितना दे देंगे इसे? 4, 2 2 4। ऐसे ही निकालिएगा, मान लीजिए निकालिए एल्यूमिनियम का, इसका होता है परमाणु भार संख्या 13, 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा। अभी 2 2 4 6 10, कै को बचा 3, 3s आएगा ना, 3s2 3p1 3p1। यहाँ पे p मांग रहा था 6 को, लेकिन इसके पास है ही नहीं तो देगा कहां से? अब तला के कहीं से अब जितना रहेगा उतना देखो निकल गया, फिर को दोबारा में देखेंगे, कोशिश करते हैं। तो ये हो गया एल्युमिनियम का। ऐसे मान लीजिए कोई और निकालिए, जैसे निकालेंगे कार्बन का। कार्बन का कितना होता है? 6। कार्बन का होता है 6, तो 1s2 2s2 और 2p2 हो जाएगा। 2 2 4, ये 6 मांग रहा था लेकिन 6 को था नहीं, निकालता है कैल्शियम का। कैल्शियम का होता है 20। अब यहाँ 20 1s2 2s2 और 20 को पूरी लेके चला है 2p6। तो अभी भी बात अगर में बैठिएगा तब आगे बैठिएगा, देखिए ये अगवा वाला को हमेशा पूर जा रहा है, लेकिन जो पिछवा वाला बच रहा है तो वो कभी घट जा रहा है कभी बच जा रहा है, इसलिए आगे बैठिए। आगे बैठिएगा तो हमेशा जब चलेगा शुरुआत से चलता है, शुरुआत से अंत में लास्ट तक पहुंचता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 देख लेते हैं क्या हो गया, 10 12, अभी भी 8 को है। 3s के बाद में देखिए क्या है 3p। अब देखते हैं क्या बचा 6 को, 6 4 10 8 18 को बचा 2 को, तो उसके बाद 4s। अब 4s कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, खत्म आ जाएगा करने इससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ तक आप लोग को पूरा 20 कर लेना है पूरा तरह से। अब भरा जाता है, ये हुआ उप कक्षा के आधार पर। अब भरेंगे हम लोग कक्षा के आधार पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो ज्यादातर आता है कक्षा के आधार पर आता है, ये उप कक्षा के आधार पर था। कक्षा के आधार पर कक्षा के आधार ये किसी आपको पता होना चाहिए कि K L M N इतना ही देखते हैं। तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन 2 को, इसमें ज्यादा से ज्यादा 8 को, इसमें 18 को, इसमें 32 को, इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। अब कक्षा के आधार पर क्या है, इसमें भी सेम टू सेम उसी के जैसा है, इसमें भी सेम टू सेम उसी के जैसा है, जैसे उसमें था उसी तरह से इसमें भी है। जैसे ये उसमें का मतलब कि जैसे ये उप कक्षा के आधार पर था वैसे ही कक्षा के आधार पर भी होगा। वैसे ही इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे, पहला वाले को 2 को, दूसरा वाले को 8 को, तीसरा वाले को 18 को, ऐसे देते जाएंगे तो देते जाएंगे। लेकिन एक कांसेप्ट है, देखिए ये कांसेप्ट क्या है कि 18 को तक सही जाता है, 18 को तक सही जाता है, 1 2 8 1 2 7 1 2 1 8 7 1 7 1 8 2 8 6 इस तरह से जाता है। लेकिन 18 के बाद वाला में जो बनेगा उसके लिए कुछ अलग कांसेप्ट आएगा, देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए पूछेगा एल्युमिनियम कि एल्युमिनियम का बताइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 8 2 10 और 3 13। देखिए पहली का बोला कि 2 को पूरी, दूसरा का बोला 8 को, इसके पास था तो दे दिया, तीसरा का बोल रहा था 18 को, बोला कि भाग ससुरा ये नहीं है, 3 को बात तू ले बे तो लेना है नहीं तो वो ना मिलेगा, तो वो 3 को ले लिया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। जैसे यहाँ पे देखते हैं आर्गन का होता है 18, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 2 10 8 18। 2 को पहले का मांगा, दूसरा का मांगा 8 को, तीसरा का 18 को मांग रहा था, रहेगा तब ना देंगे तो रखा देंगे, समझ के देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18।
ऐसे ही देखते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का होता है 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने जाएंगे 2। अब दूसरा का कह रहा था कि 8 को दीजिए, लेकिन 8 गो बबुआ के पास नहीं है, को गो है खाली 6 गो। कहेगा कि ले 6 गो खा के पानी पी ले, काहे कि अब हमारा भी इलेक्ट्रॉन, अब हमारा भी पूरी नहीं है, यानी कि अब कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन नहीं है, पानी पी लो, इतने कोई पानी थोड़ा ज्यादा पी लो। अब इसके बाद में और भी देखते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वाला मांग रहा था 2 गो, एक तेरा भी तो एक इलेक्ट्रॉन में है, तो करज काट के लाएगा, इसका हो जाएगा सिर्फ 1। ऐसे ही देखते हैं फास्फोरस 15, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है 15 गो, 2 गो दिया, 8 गो दिया, 8 2 10, कौ गो बचा 5 गो। तीसरा का मुंह पहले आ करके बैठा था कि 18 गो मिली, 18 गो है नहीं, सब खत्म हो गया, कि लोग कुल खा गया, तो कौ गो दियाएगा उसको 5, क्या दिलाएगा 5 गो। ऐसे ही देखते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन तो सिलिकॉन इसका होता है 14, तो 14 2 8, 8 2 10, 8 2 10, को बचा 4 गो, मुंह पहले था कि 18 गो मिलेगा, 18 को कहां से मिलेगा, पहले ही तो खत्म, लास्ट में वेट करते हैं ना, वही बचने कुछ ना मिली, यही से। अब देखते हैं आगे, अब पूछ देगा पोटेशियम, अब पूछ देगा पोटेशियम। तो पोटेशियम वाला कहेगा कि ये होगा 19, इसका बांटने चले तो 2 8, 8 2 10, वही कह रहा था कि ये भैया देखो बगल वाला को 8 को दिया है, बगल वाला को 8 को दिया है, तो हम लोग का 18 को दे, तो का 18 को नहीं है, हमारे पास खाली 9 को है, तो ये क्या करेगा, ये कहेगा कि हमको सिर्फ 8 को दे दो और बगल वाला को 1 दे दो। ये कहेगा देखो इसमें क्या है, जब 8 से ज्यादा जाने लगे, 8 से ज्यादा जाने लगे, तो क्या करना है कि 2 को आगे वाले को देना है, लास्ट 2 को देना है अगर रहेगा, नहीं तो इसको सिर्फ 8 को देना है, आगे वाले को 1 को देना है। जैसे कि कैल्शियम, कैल्शियम का होता है कितना 20, तो ये 2 को, ये 8 को, ये 8 को, ये 18 को मार रहा था, ये नहीं था, तो बोला कि 8 को दे के 2 को वाला को दे दो, वो खाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका। ऐसे ही देखते हैं और भी जैसे कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसका होता है 7, तो 2 को मांग रहा था वो 5 को रहेगा, तबे ना 7 को लेके चले ले रहा पतल में, 2 को मांग रहा सही जे, तो को बचा 5, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2,5। ये समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। शुरू वाले को 8 को देंगे, 2 को देंगे, दूसरा वाले को 8 को, तीसरा वाले को 18 को, 18 को रहेगा तब देंगे, नहीं तो कितना दे देंगे 8 को, और बाकी आगे वाले को दे देंगे। आगे वाले को भी देना है, ये 18 के बाद में अगर आगे वाले को देना है तो 2 देने के बाद फिर इसको बढ़ाते रहना है इस तरफ से। इसके बाद में जैसे कि अब और देख लेते हैं, जैसे कि लिथियम। लिथियम का होता है 3, ये पहले था 2 को खा गया, अब को बच गया 1 को, पहले कक्षा में 2 को, दूसरा कक्षा में 1। क्लियर हो जाएगा यहां से। अब देखते हैं कि इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है। हम बताए थे कि कक्षा कुछ इस तरह से बना होता है, परमाणु का कक्षा कुछ इस तरह से बना होता है। ये 7 को कक्षा होता है, पहले का K, दूसरा का L, तीसरा का M, चौथा N, पांचवा O, छठवा P और लास्ट वाला Q। लेकिन अब देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन में भरा कैसे होता है, और बहुत आसान है। इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है देखिए, मान लीजिए कि हाइड्रोजन का परमाणु संरचना पूछा, हाइड्रोजन का परमाणु संरचना पूछा, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के पास क्या इलेक्ट्रॉन 1 को, एक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है A। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है A। तो अब बताइए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ A। अब इसका जब कक्षा बनाइएगा तो इस तरह से, इसको नहीं गिनना है, ये नाभिक है, इसमें क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब यहां से एक कक्षा बनाया, एकरा कक्षा में को इलेक्ट्रॉन है 1
यहाँ पे ये हो गया, कै इलेक्ट्रॉन खाली दिया, कै इलेक्ट्रॉन दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया। ये हो गया इसका संरचना। आगे देखते हैं। अब मान लीजिए कि दूसरका पे मान लीजिए क्या है, सोडियम। दूसरका पे कौन है, सोडियम। इसका कितना होता है, 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जगह कितना आएगा, 2 8 8 2 10 1 11। अब इसका संरचना बनाइएगा तो इस तरह से बनेगा। ये हुआ नाभिक, छोटा सा एक नाभिक हुआ। इसके बाद एगो, देखिए अब इसमें कै गो संरचना बनेगा, कै गो कक्षा बनेगा। ये कितने कक्षाओं में टूटा है, 3 गो। तो 3 गो गोल गोल घेरा बनेगा। एकरा के छोड़ के एकरा के ना गिनेंगे, एकरा के ना गिनेंगे। को गोल गोल कक्षा घेरेंगे, 3 गो। कै गो गोल गोल घेरेंगे, 3 गो। अरे शादी विवाह में जब नाश्ता चलता है तो ज्यादातर क्या किया जाता है कि छोटे छोटे बच्चों को गिना ही नहीं जाता है, इन लोगों को गिना ही नहीं जाता है। गिना जाता है को आदमी दिख रहे हैं, वो तने पलट जाता है। छोटा बच्चा बेचारा मुंह देखते रहता है, वो देखता है कि हम लोग को कोई पूछे। बड़ा होता है तो यही वो भी करता है कि हमनी के ना पूछ ले रह जाओती घड़ी तो हम आगे वाला के ना पूछो, वो भी वही काम करता है। एकरा के ना गिनना है, और ना गिनना है तो बताइए एकरा में शुरू वाला में को इलेक्ट्रॉन भर देना है, 2 गो। दूसरका वाला में कै इलेक्ट्रॉन भर देना है, 8 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरका वाला में कै इलेक्ट्रॉन भरना है, 8 गो। और तीसरका वाला में कै इलेक्ट्रॉन होगा, 1 गो। ये होगा इसका परमाणु संरचना, किसका, सोडियम का। इस तरह से इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसमें। अगला देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए पूछ देगा कैल्शियम का। कैल्शियम कितना होता है, ये 20। कैल्शियम का कितना होता है, 20। तो अब इसका परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो 2 8 8 2 होगा। अरे सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी तुरंत इधर पीछे बताए थे ना। तो ये हुआ इसका परमाणु संख्या, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बनाते हैं हम कक्षा। कक्षा बनाएंगे तो सबसे पहले बना दीजिए नाभिक। ये हो गया आपका नाभिक, ये बीच में उठा है। कै गो कक्षा बनेगा इसमें, 4 गो, क्योंकि कै बार में टूटा है, ये 4 बार में। तो 1 2 3 और ये हो गया आपका 4। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है, इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया आपका 1 2 को शुरू में है। इसके बाद अगला वाला में क्या भरना है, 8 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। तीसरा वाला में क्या भरना है, 8 गो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। चौथा वाला में क्या भरना है, 2 गो। ये हो गया कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन कैसे, इसमें कैल्शियम के परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस तरह से व्यवस्थित है, इस तरह से व्यवस्थित है। यहाँ पे ये चक्कर काटते रहते हैं। आगे भी और बनाते हैं, मान लीजिए बनाना है हमको नाइट्रोजन का। ये बनाना है नाइट्रोजन का। कितना होता है, 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो 2 5। अब इसके बनाते हैं हम कक्षा। सबसे पहले परमाणु, ये नाभिक हो गया, न्यूक्लियस। इसके एगो ये और एगो ये, 2 गो कक्षा। क्योंकि कई बार में टूटा है, ये 2 बार में टूटा है तो 2 गो कक्षा होगा। अब इसमें भरना है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भरिए। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 गो। तो 2 हो गया। और दूसरा में 5 गो, 1 2 3 4 5। तीसरा में कितने गो, 5 गो। इस तरह से इलेक्ट्रॉन इसमें भी भर गए। आगे आप लोग बनाने आ जाएगा, आप लोगों को एक 2 बना के देखिएगा, पूरा 20 तक बना लीजिएगा, पूरा 20 तक। एक और बनवाते हैं। मान लीजिए कि पूछ देगा आपसे एल्युमिनियम बनवाना ना, एल्युमिनियम का कितना होता है, 13। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हुआ, 2 8 और 3। तो अब इसका कक्षा निकालिएगा, तो इस तरह से ये हुआ इसका, यहां बनाते हैं, ये हुआ इसका नाभिक। अब यहाँ पे नाभिक
नाभिकीय हुआ तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरना ये इसमें नाभिकीय हुआ तो इसका भरना है ये कब कक्षा में टूटा है ये 1 2 और 3 में तो 3 में टूटा है तो यहाँ पे 1 2 3 को कक्षा बना। अब इसमें भरना है इलेक्ट्रॉन तो 1 2 देखिए 2 इलेक्ट्रॉन था तो सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 को 1 2 3 4 5 6 7 8 तीसरा वाला में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 को तो 1 2 3 आ जाएगा समझ में। इसी तरह से ये भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन परमाणु संरचना इस तरह से बना हुआ है। अब आता है संयोजी कक्ष संयोजी कक्ष हम बताए हैं अभी परमाणु का संरचना बताए थे कि इस तरह से परमाणु का संरचना है। अब बताइए मान लीजिए कि वो घर है एक आदमी यहां पर है और एक कुछ आदमी यहां पर है। अगर कुछ बाहर में घटना घटता है तो सबसे पहले कौन जाएगा तो ये जाएगा ये वाला। अगर कुछ घटना घटता है तो बाहर वाला जाएगा। तो किसी भी परमाणु का जो लास्ट वाला कक्ष होता है किसी भी परमाणु का जो लास्ट वाला कक्ष होता है जो सबसे लास्ट में रहता है उसी को कहा जाता है संयोजी कक्ष। उसी को क्या कहा जाएगा संयोजी कक्ष। ये जो लास्ट वाला कक्ष है ना इसको कहा जाएगा इसमें ये जो बना है ना लास्ट में इसको कहा जाएगा संयोजी कक्ष। इसका संयोजी कक्ष क्या है ये इसका संयोजी कक्ष देखा जाएगा कि ये लास्ट वाला है ये वाला जो लास्ट वाला जो बना है ना ये क्या है आपका संयोजी कक्ष। सबसे लास्ट वाला जो कक्ष होता है उसी को कहा जाता है किसी भी परमाणु का संयोजी कक्ष। सबसे लास्ट वाला जो होता है उसी को कहा जाता है संयोजी कक्ष। अगला देखते हैं संयोजी कक्ष। अब आता है संयोजी कक्ष समझ में आ जाएगा। इसके बाद आता है देखिए कोर इलेक्ट्रॉन। कोर संयोजी कक्ष से पहले हम लोग देख लेते हैं कोर इलेक्ट्रॉन नहीं संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है। अब बताइए कि ई जोन घरवा में सबसे लास्ट वाला घरवा को कौन सा नाम दिया गया संयोजी कक्ष। सबसे लास्ट वाला जो घर है उसको क्या नाम दिया गया संयोजी कक्ष। तो जौन में आदमी रहेंगे जौन में इलेक्ट्रॉनवा रहेगा उसी को कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। उसी कक्षा में उसी को कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए कि किसी का शादी हुआ तो वो डोली में चढ़ के जाता है तो वो डोलिया में कौन लड़कियां बैठ जाएगी तो उसको क्या कहा जाएगा दुल्हन। उसको क्या कहा जाएगा वो गंवारो आदमी लड़की को बिठा दो पैसों को ले आकर के तो आदमी यही ना सोचेगा कि वो डोली है और में कौन होगी दुल्हन। तो हाई जो कक्षवा है ये है संयोजी कक्ष। तो एकरा में पैसों कौन इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको कहा जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। उसमें क्या कहा जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। एक खास चीज होता है ना देखिए ना देखिए जो शादी विवाह होता है तो जो दूल्हा वाला गाड़ी होता है बिल्कुल सजा दिया जाता है तो देखते आदमी बता देता है कि ना दूल्हा यही में होगा काहे कि ऊपर अलगे पहचान है। तो हई सबसे लास्ट वाला है एक अलगे पहचान है तो एकरा के कहा जाता है संयोजी कक्ष है। वो जो गड़िया जाता है दुल्हवन का ओकरा के कहा जाता है दूल्हा वाला गाड़ी और उनमें जो बैठता है उसको क्या कहा जाता है दूल्हा। वो सही एकरा के कहा जाता है संयोजी कक्ष और जो में इलेक्ट्रॉनवा बैठता है उसको कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन। समझ में आ जाएगा। तो अब बताइए एकरा में संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन है तो यही सब ये सब संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अब अगला आता है कोर इलेक्ट्रॉन। दो समझ में आ जाएगा संयोजी कक्ष और संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगला आता है कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन अब दूल्हा के गाड़ी चल दिया
तो दूल्हा के गाड़ी चल दिया, लेकिन दूल्हा के गाड़ी ऐसे अच्छा ना लगेगा जब तक उसके साथ में और दूसरा भी गाड़ी ना चले, और दूसरा भी गाड़ी ना चले। तो जो लास्ट जो दूल्हा के गाड़ी में दूल्हा के गाड़ी में जो बैठा वो लड़का, वो मोर लेके पूरा एकदम टोपी लगा के जा रहा है, एकदम कटाने, समझ लीजिए। दूल्हा माने होता है गोबर, नहीं सब नहीं, आप लोग पूरा मत मानिए, ठीक है, क्योंकि वो काम वैसा करता है। वही देखिए शादी के साथ कहा जाता है ना कि अच्छा है, छोड़िए उसके बारे में नहीं बतियाते हैं। तो जो दूल्हा के गाड़ी बैठता है वो कहलाता है दूल्हा, चाहे वो लड़का उसमें जाता है। बाकी लोग जो जाते हैं उसको कहा जाता है बाराती। बाकी लोग जो जाते हैं उसको बाराती। बाराती का बस एक काम है, जाएगा इधर उधर घूमेगा, ठंडी मनी नाचेगा, अब खाएगा तुरंत चलेगा, उसको इससे ज्यादा कुछ मतलब नहीं। ऐसा लड़का सब जाता है तो दूसरा कुछ मतलब रखता है, इन्होंने घूमता रहेगा। दुल्हन को तो घूमना आइए नहीं, बैठल रहेंगे एक जगह, जो चीज कहा जाएगा वो करता है सब। तो जो लास्ट वाला कक्षा में रहेगा उसको कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो ना हाई कुल बचल बढ़िया एहन जना के कहल जाए कोर इलेक्ट्रॉन। संयोजी कक्ष को छोड़ करके जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, जितने बच जाते हैं, जितना बच जाते हैं सब क्या कहलाते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। संयोजी कक्ष को छोड़ करके जितने इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? कोर इलेक्ट्रॉन। समझ में आ जाएगा? दुल्हा के गाड़ी को छोड़ करके बाकी सब बाराती होता है, बाकी टोटल बाराती होता है। तो तीन को समझ में आ जाएगा। संयोजी कक्ष सबसे लास्ट वाला कक्ष जौन में बैठा रहेगा ओकरा के कहा जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब ये होता है कोर इलेक्ट्रॉन जितना बचता है। अब आता है कि इसका संख्या कैसे निकाला जाए। तो संख्या निकालने के लिए आपको करना होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। संख्या निकालने के लिए आपको करना होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बताए, देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको बताए थे। ये लास्ट वाला जो कक्ष है संयोजी कक्ष, एकरा में जो इलेक्ट्रॉन है वो है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो बताइए एल्युमिनियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 3। एल्युमिनियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 3। आर्गन के संयोजी इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है? 8। ऑक्सीजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है? 6। हीलियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 1। हाइड्रोजन में। फास्फोरस में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 5। पोटेशियम में 1, कैल्शियम में 2, नाइट्रोजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 5। अरे आंख मूंद के खाली एकदम देखिएगा ना, आंख मूंद के नहीं देखना है, आंख मूंद लीजिएगा तो दिखेगा कैसे? अरे जौन सबसे लास्ट में दिखेगा ना, देखना हेने से मत देखने लगना, ई ना हेने से चालू कर देना, दाहिने तरफ से हेने लास्ट में मेरी दाहिना सर दाहिना जब खाना खाया जाता है ठूस ठूस के पूरा खाते हो ना बाराती में जाकर के, ओकरे के कह रहे हैं। तो इसको कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये लिथियम में को है 1 को, आ हाई कुल बचल बन जा बाराती, तो यहां जाके कहा जाए कोर इलेक्ट्रॉन। एल्युमिनियम में पूछेगा कि कोर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 2 प्लस 8 है, 8 2 10। बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, और बाह्यतम कक्षा को छोड़ करके जितने भी शेष इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसको कहा जाता है कोर इलेक्ट्रॉन। हेकरा में कोर इलेक्ट्रॉन को हो जाएंगे 8 2 10। ऑक्सीजन में 2 को, पोटेशियम में कोर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8 8 16 2 18। कैल्शियम में 8 8 16 2 18। लिथियम में कै को? 2 को। नाइट्रोजन में कै को कोर इलेक्ट्रॉन? 2 को। आ जाएगा समझ में? संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहा जाएगा? जो सबसे लास्ट में रहेगा। और कोर इलेक्ट्रॉन किसको कहा जाएगा? जो संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके बचेगा उसको। दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला देखते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया? संयोजी इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया, कोर इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया। अब देखते हैं संयोजकता। संयोजकता जिसको कहा जाता है वैलेंसी। संयोजकता। अब देखिए संयोजकता क्या है। कोई भी तत्व अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को स्थिर रखना चाहता है। स्थिर रखने के क्रम में वो चाहता है कि उसके बाह्यतम कक्षा में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, नहीं तो 8 इलेक्ट्रॉन हो।
कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को, अब देखिए खाली हीलियम हाइड्रोजन को छोड़कर, हीलियम हाइड्रोजन चाहता है कि हमारे अंतिम कक्षा में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहे, इसके बाकी भी छोड़ करके अन्य जो तत्व हैं वो ज्यादातर तत्व चाहते हैं कि हमारे लास्ट वाले कक्षा में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन रहे। उसके लिए हम या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देंगे और नहीं तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देंगे नहीं तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेंगे। अब यहाँ पे आता है कि हीलियम हुआ और यहाँ पे ये 2 को चाहते हैं कि 2 को पूरा करें, ये चाहते हैं कि 8 को पूरा करें। अब यहाँ पे ये जो पूरा करते हैं इसको कहा जाता है डुप्लेट, और इसको जो पूरा करते हैं ये कहलाता है अष्टक। क्या कहलाता है ये? अष्टक। डुप्लेट, डुप्लेट नहीं, नाश्ता पानी खाया जाता है, डुप्लेट। डुप्लेट नाश्ता कैसे माना जाता है ये तुम लोगों से जगह कौन जानता है, रोज खा जाता होगा जो करके नाश्ता इसी भी सीजन चल रहा है। तो देखो ऐसे ठीक है, खाइए, खाने ही लगे हैं। तो यहाँ कोई भी जो परमाणु का बाह्यतम कक्षा में, कोई भी परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को 2 ही बार बचाता है, या तो डुप्लेट पूरा करता है तो अष्टक। इस डुप्लेट और अष्टक पूरा करने के क्रम में या तो वह इलेक्ट्रॉन का करता है त्याग, या तो वह इलेक्ट्रॉन का करता है त्याग, और नहीं तो इलेक्ट्रॉन का करता है ग्रहण, और नहीं तो इलेक्ट्रॉन का करता है साझा। 3 ही चीज करता है, या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और नहीं तो इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। अब जानेंगे कि कौन त्याग करेगा, कौन ग्रहण करेगा और कौन साझा करेगा। बात यह है ना कि कौन त्याग करेगा, कौन ग्रहण करेगा और कौन साझा करेगा। आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकालिएगा तो उसके बाह्यतम कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे, नहीं तो 2 आएंगे, नहीं तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 यही इलेक्ट्रॉन आते हैं। किसी भी तत्व का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या यही इलेक्ट्रॉन आता है। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉनिक में आ गए, अब इसमें से जो 8 वाला है इसको पूरा करने का कोई जरूरत है? ये तो पहले ही से भरल है, तो जिस भी ये पूरा करने का इसकी जरूरत नहीं है, तो ये किसी से भी लेन देन नहीं करता है, ये ना किसी से लेता है और ना किसी को देता है, ये लेन देन किसी से नहीं करता है। ये कहलाते हैं जिनके बाह्यतम कक्षा में, याद रखिए हमेशा, जिस तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8, 18, 32 ऐसे सब इलेक्ट्रॉन हों तो ये सब तत्व कहलाते हैं अक्रिय, ये किसी से भी क्रिया नहीं करते हैं। 2 पहले से 2 है, पहले से 2 अगर है, खाली हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम में 2 आता है, बाकी सब में 8, 18, 32 आता है। तो जिस भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, 18 इलेक्ट्रॉन हो या 32 हो, तो वो किसी से क्रिया नहीं करता है, और जब किसी से क्रिया नहीं करता है तो उसको कहा जाता है अक्रिय। बाकी जो बचे, अब यहाँ पे देखो, अब बचे 4 इसका बाउंड्री लाइन है। 1, 2, 3 वाले करते हैं त्याग, ये कम त्याग करना मुश्किल नहीं है, ज्यादा पैसा देना मुश्किल रहता है, कम पैसा देना मुश्किल नहीं रहता है। तो ये करते हैं त्याग, यानी कि इनको कहा जाएगा दानी, ये दान करते हैं। और ये करते हैं ग्रहण, तो इसको हम कहते हैं भिखारी, इसको हम क्या कहते हैं? भिखारी। ये भिखारी, ये मांगता चलता है। अब ये 4 वाला क्या करता है? हम बताए हैं कि अष्टक और डुप्लेट पूरा करने के लिए, अष्टक और डुप्लेट पूरा करने के लिए कोई भी तत्व के परमाणु जो है वो तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे, नहीं तो ग्रहण करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे? साझा। या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे, नहीं तो ग्रहण करेंगे, नहीं तो करेंगे साझा। और इस साझा करने के लिए या तो ग्रहण करेंगे, साझा करेंगे। और ये साझा करने के क्रम में कौन साझा करेंगे? तो जिसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए,
जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए वो त्याग करते हैं, जिसको कहा जाता है दानी। दानी आदमी दान कर सकता है। और ये 5 6 7 वाले मांगते चलते हैं, इलेक्ट्रॉन दे दो इलेक्ट्रॉन दे दो, तो इसको कहा जाता है भिखारी, ये ग्रहण करते हैं। 4 वाला क्या करता है, ना किसी से लेता है ना किसी से देता है, साझा करता है, कहता है कि भैया ना हम दे ना हम ले, तहार काम है तो तू ले जी, हमार काम है तो हम ले जी, साझा करता है। अब ये देखिए साझा में साझा का काम बड़ी बेकार होता है, समझ लीजिए। साझा का काम, चार एगो कहानी सुना देते हैं। 4 को दोस्त था, मिल करके एगो सुई कीना, क्या कीना, एगो सुई, उन लोग का कुर्ता पैंट फट गया होगा तो सुई कीना, 4 को मिल करके दुकानदार काउंटर पर रख दिया सुई। अब पैसा चारों मिला करके ले लिया, और मिला कर ले लिया, उसको उठाना था, कोनो उठा नहीं रहा है, तो वो दुकानदार वाला उठा लो, तो वो कह रहा है, एगो कह रहा है कि ना हम ही खाली पैसा दिए हम ना उठाएंगे, तो कह रहा है हम ही दिए हैं हम ना उठाएंगे, हम मतलब भारी ढोएंगे। वो तीसरा का कह रहा है कि ना हम ना उठाएंगे, चौथा कह रहा है हम ना उठाएंगे। दुकानदार बड़ी तेज था, तो कहा अरे बबुआ हम उपाय बताते हैं, हमारे को बांस है उधर खेतवा में, जाओ एगो काट के लाओ, 100 रुपया जमा करो, हम तुमको एकदम बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, और 2 हेने से पकड़ लेना 2 होने से पकड़ लेना, और दोनों को चारों बस किसी की ओर भागना, बीच में हम एकदम लटका देंगे, लेके चले जाना सुइया पर टांग करके। तो वो लोग फिर 100 रुपया दिया, 25 रुपया मिला करके वो लोग जाकर के वो बांस लाया, और बांस काट करके 2 हेने टांगा, और दुकानदार एगो रस्सी में बांध के सुई में धागा लपेट के उसको लटका दिया। तो यहाँ पे ये तो यही कहलाता है साझा, बिल्कुल क्या कहलाता है ये साझा, यहाँ पे साझा कर लिए बेचारे लोग। तो अब देखो ये समझ में आ जाएगा कौन इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे, तो जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो त्याग करेंगे, जिसके बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 हो ग्रहण करेंगे, और जिसके कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो साझा करेंगे, और जिसके कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो ना तो त्याग करेंगे ना ग्रहण करेंगे, वो कुछ लेन देन कुछ नहीं करते हैं। अब देखते हैं कि इसका संयोजकता कितना आएगा, इसका संयोजकता कितना आएगा। संयोजकता का डिफिनीशन देखते हैं सबसे पहले। तो संयोजकता का डिफिनीशन यही होता है कि अष्टक या डुप्लेट पूरा करने के क्रम में कोई भी तत्व के परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, फिर से अष्टक या डुप्लेट पूरा करने के क्रम में कोई भी तत्व के परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, वही होती है उसकी संयोजकता, समझ में आ जाएगा। जैसे इसे बता देते हैं, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, अब यहाँ पे देखा जाएगा कि इसके बाह्यतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन है, 3। तो ये क्या करेगा, त्याग की ग्रहण, त्याग ये हटा देगा, तो एल्युमिनियम का संयोजकता हो जाएगा 3। ये आर्गन है 8 गो, कुछ नहीं, ये अक्रिय तत्व है। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन है, 6 गो। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन है, 6 गो। तो अब यहाँ पे ये कर देगा त्याग, ये ग्रहण, किसी से 2 इलेक्ट्रॉन मांग लाएगा, तो किसी से 2 इलेक्ट्रॉन मांग लाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये इसका संयोजकता कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का 2। ऐसे देखते हैं इधर पोटेशियम का, पोटेशियम के पास लास्ट में कई इलेक्ट्रॉन है, 1 गो, तो ये कर देगा इलेक्ट्रॉन का त्याग, तो त्याग करेगा तो अष्टक पूरा हो गया इसका। इसमें देखिए ये भी त्याग किया इसका अष्टक पूरा, ये भी त्याग किया इसका अष्टक पूरा, ये त्याग किया इसका डुप्लेट, ये ग्रहण कर लेगा, तो ये ग्रहण कर लेगा तो 6 + 2 8 हो जाएगा, अष्टक पूरा ना कर लिया है जी। तो यहाँ पे पोटेशियम का संयोजकता कितना हो जाएगा 1, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, और जब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इसका संयोजकता हो जाएगा 2। नाइट्रोजन के पास 5 गो, और 5 गो वाला होता है भिखारी, और भिखारी मांगेगा कि भैया 3 इलेक्ट्रॉन देने पर ये हो जाएगा 8 गो, को इलेक्ट्रॉन वाला लिया 3 गो, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा 3। लिथियम का होता है 1, लिथियम का संयोजकता ये 1, तो अब ये त्याग कर देगा तो इसका डुप्लेट पूरा हो जाएगा यहाँ से, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा 1, इसका संयोजकता कितना हो जाएगा 1। और भी बता देते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे ले लीजिए फास्फोरस 15, तो 15 यहाँ पे होता है इसका 2 8 5 वाला
संयोजकता क्या हो जाएगा 3, इसका संयोजकता क्या हो जाएगा 3। इसके बाद में देख लेते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, तो परमाणु संख्या 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 2 8 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के कारण, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के कारण इसका संयोजकता कितना हो जाएगा 2। अब आप क्या कीजिएगा कि 20 तत्वों का संयोजकता ऐसे ही निकाल सकते हैं। संयोजकता कैसे निकलेगा, कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन का अष्टक या डुप्लेट पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या जितने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है वही होती है उसकी संयोजकता। अब आया कार्बन का भाई, कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसका संयोजकता होता है 4 को साझा करता है, इसका संयोजकता होता है 4। ये 4 को ले लेता है, अन्य तो 4 को किसी को दे देता है, इसका संयोजकता कितना हो जाता है 4। तो पूरा क्लियर हो जाना चाहिए इसमें कि किस तरह से संयोजकता निकाला जाता है। देखिए, पढ़ने के लिए सिर्फ अंक लाने के लिए मत सीखिए, पढ़िए, सिर्फ अंक लाने के लिए मत पढ़िए, नॉलेज के लिए पढ़िए, नॉलेज के लिए। और नॉलेज के लिए जब पढ़ लीजिएगा ना तो अंक चाहे नौकरी पीछे पीछे घूमेगा, नौकरी पीछे पीछे घूमेंगे तो अगुआ पीछे पीछे घूमेंगे, अगुआ पीछे पीछे घूमेंगे तो समझ रहे हैं ना, बाकी तो समझना नहीं है। तो इतना सब निकाल लिया जाएगा पूरा किस तरह से, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इसमें इतना ही। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि सूत्र कैसे बनाया जाता है, सूत्र कैसे बनाया जाता है। तो बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।